इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में एक फील्ड अस्पताल के गेट पर हवाई हमला किया। इस हमले में 3 चिकित्सक और 7 मरीज समेत 10 लोग घायल हो गए। अस्पताल के प्रवक्ता सबर मोहम्मद ने बताया कि 2 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इजरायली सेना की ओर से हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायली हवाई हमला मुवासी इलाके में कुवैती फील्ड अस्पताल पर हुआ, जहां लाखों लोग विशाल टेंटों में कैंपों में शरण लिए हुए थे। इससे पहले इजराइल ने निकासी का आदेश देने के बाद रविवार को उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमला किया था। अस्पताल के अनुसार निकासी के दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई। इसके अलावा हमले में आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी और आसपास की इमारतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। वहीं इजराइल ने अपने बचाव में कहा कि उसने अस्पताल के भीतर हमास कमांडर नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। बता दें कि इजरायली सेना ने 18 महीने के युद्ध के दौरान कई बार अस्पतालों को निशाना बनाया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास के आतंकवादी अस्पतालों को छिपने और सैन्य उद्देश्यों को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमास ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने भी इजराइल के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने इजराइल पर नागरिकों को खतरे में डालने और क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली को नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि शनिवार देर रात भी सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों की चपेट में स्थानीय अस्पताल भी आ गए थे। अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक परिसर के भीतर एक बिल्डिंग पर 2 मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले से इमरजेंसी और रिसेप्शन डिपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले एक फोन कॉल आई थी। इसमें उन्होंने इमारत को तुरंत खाली करने के लिए कहा था। इसके तुरंत बाद ये हमला हो गया। हमले पर इजरायली सेना की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। इसके बाद इजराइल ने दावा किया था कि उस इलाके के ऊपर से रॉकेट दागा गया था। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना ने राफा का बाकी गाजा से संपर्क भी काट दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने मुराग कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे राफा का गाजा पट्टी से संपर्क टूट गया है। मुराग कॉरिडोर दक्षिणी गाजा में एक रास्ता है जो उसे गाजा पट्टी से अलग करता है। कॉर्टेज ने गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा कि वे हमास को भगाने और सभी बंदों को रिहा कर जंग को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सब गाजा के दूसरे इलाकों में भी होना शुरू हो जाएगा। कॉर्टेज ने कहा कि राफा को अब इजरायली सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। इजरायली सिक्योरिटी जोन का मतलब है जिन्हें इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है और उन्हें कंट्रोल करता है। राफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वेस्ट बैंक के कुछ इलाके और गोलान हाइट्स इजरायली सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन इलाकों पर सेना के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इजराइल कॉर्टेज ने कहा कि नेत्जारिम कॉरिडोर जो गाजा को 2 भागों में बांटती है, उसका भी विस्तार किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में जब सीजफायर को लेकर डील हुई थी तब इजराइल ने नेत्जारिम कॉरिडोर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इजराइल ने जंग फिर से शुरू कर दी और फिर से इस कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर नागरिक थे। इसके अलावा हमास के आतंकवादियों ने 251 लोगों का अपहरण कर बंधक बना लिया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हमला किया, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की जवाबी हमले में 51,000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि मरने वालों में कितने नागरिक और कितने लड़ाके हैं। इजराइल के एक्शन की वजह से अब तक 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। इजरायली सेना ने सिर्फ 2 महीने में राफा के 44% इमारतों को बर्बाद कर दिया है। वहीं 17 अक्टूबर को हमास नेता यावा सिनवार को भी इजरायली सेना ने राफा में मार गिराया था। गौरतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के ऊपर अपने हमले काफी तेज कर दिए हैं, जिस कारण यही साफ नजर आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ठान लिया है कि गाजा का खात्मा करके रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।